हेलो डियर कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गॉट ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या किसी भी तरह से अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, इस ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। ये 19 से लेकर 25 नवंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जैसे चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर के पर्सन है उनकी कैंसर के प्रति क्या फीलिंग्स है, वो कैंसर के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए क्या फीलिंग्स है राइट नाउ। कैंसर, हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं अभी वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, ओवर बर्डन है इस रिश्ते में। वो जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो उन्हें घेरे हुए है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो या तो आपस में एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं। तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर धीरे धीरे करके, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, जो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर वो एक दूसरे से बातें करते हैं तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं, ठीक किया जा सकता है। वो चाहते हैं कि इसमें, वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें बातें की जाए, लेकिन अभी इस रिश्ते में उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है। उनको वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है, चीटिंग की जा रही है, फ्रेब किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए वो चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए अभी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी अपना जो है अपना एनर्जी डालनी चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए जितना कोशिश हो सके। और अभी वो पैसा बनाने में, अपना प्रॉपर्टी बनाने में, उन चीजों में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, उन्हें अपना उसके साथ साथ, रिश्ते को सही करने के साथ साथ अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, पैसे के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उनको लगता है कि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ईगो अभी बढ़ने से उन्हें रोक रही है, क्योंकि इसमें माइंड के मैनिपुलेशन चल रही है। तो जब तक ये चीजें सही नहीं हो सकती जाती, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं चीजों को सही करने का, लेकिन अभी चीजें उनके फेवर में नहीं है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स एंड डेथ। कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि उन चीजों को खत्म करना, उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करना, उन चीजों को बदलना जो इस रिश्ते में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं। वो चाहते हैं कि नए सिरे से वो उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीजों को बदलें जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही है, दुविधाएं दे रही हैं। चाहे वो अपने इमोशंस हैं, अपनी बातें हैं, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई क्लिक है, कोई बॉस है, जो भी है। तो वो चाहते हैं कि उन चीजों को छोड़ें और नए सिरे से अगर बिगिनिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ, बिना लड़ाई झगड़ा किए अगर वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। वो चुप है, खामोश है। वो चाहते हैं कि जब तक वो चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, जब तक उनके पार्टनर, उनके पर्सन यानी कि कैंसर इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश नहीं करते। वो
चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी हो, दोनों तरफ से अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वो बैलेंस बनाकर चलेंगे। जब पर्सनल काम है जो घर गृहस्थी के समय है उसमें उसको वक्त देंगे, और प्रोफेशनल टाइम में बाहर के कामों को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर से खुशियां आ सकती हैं। इसमें पेशेंस रखने की जरूरत है, धीरज रखने की जरूरत है, गाड़ी को पटरी पर लाने की जरूरत है। अपने इमोशंस को काबू में करते हुए अगर धीरे धीरे इन चीजों पर चलेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ता सही हो सकता है। और जब तक वो यही आपसे चाहते हैं कि जब तक वो आप उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको उनमें चेंजेस लाते हैं, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो तब तक वो चुप रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे तो ही इसमें सही है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इसमें बैलेंस लाना पड़ेगा, इसमें कंट्रोल करना पड़ेगा उन चीजों पर जो इस रिश्ते में दिक्कतें दे रही हैं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे, कैंसर के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो अभी अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में आना जाना है, प्यार प्रेम है नो डाउट, लेकिन कभी आना जाना है, कभी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ का ये रिश्ता बना हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई ठहराव नहीं है इस रिश्ते में। इस कभी रिश्ते को छोड़ने के बारे में बातें होती हैं, कभी आगे बढ़ने के बारे में बातें होती हैं, और जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं उतना ही ये रिश्ता परेशानी भरा बनता जा रहा है। इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है। उनको लग रहा है कि जितना वो आगे बढ़ते हैं उतना ही उनके आगे कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जो उन्हें परेशानी दे रही है। एक ग्रहण सा लगा हुआ है उनके ऊपर। तो वो अपनी तरफ से वो इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, जो ये दुख के बादल हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। तो इसलिए वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे। जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होता, आमने सामने बातें नहीं होती, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े और कुछ भी इसमें करना पड़े, तो वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़े और इसमें क्लैरिटी लाएं, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, स्टेबिलिटी आए इस रिश्ते में। वो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति नहीं चाहते, वो कमिटमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में इकरार हो, ठहराव हो, ये रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो। जो ये ग्रहण सा सोच सोच कर जो एक ग्रहण लगा हुआ है, जो इमोशंस उन्हें परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, वो इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर आना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और इसमें कोई क्लैरिटी लाएं। अपनी तरफ से इसमें वो कोई एक्शन लेते इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। कैंसर, यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप इसमें उनकी तरफ गुड न्यूज लेकर जाते हैं, एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये रिश्ता आपको काफी खुशियां दे सकता है। ये लकी पीरियड आपका चला हुआ है,
बार बार अच्छा समय नहीं आता, बार बार अच्छा वक्त नहीं आता। तो अपने उन चीजों को छोड़ते हुए गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीजों को छोड़ते हुए अगर आप अच्छे से पेश आते हैं, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करते हैं, तो फिर से ये आपका लकी समय आ सकता है, फिर से रिश्ते में सुधार हो सकता है। थोड़ा सा समय वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं और अच्छे समय का वेट और इंतजार करते हैं, तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। काफी बिना किसी माइंड गेम खेले, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर आगे बढ़ते हैं तो समय का पहिया आपके फेवर में हो सकता है, चीजें सही हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो सबसे पहले आपके पास आती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।